Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study SLO 8.5.2. Explain the manufacturing of sodium hydroxide from aqueous solution of NaCl in Nelson cell. ठीक है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की. So let's start. ओके जी, अब अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल देखें, सो द नेल्सन सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, अच्छा, ऑफ एक्वियस मीडियम of aqueous solution of sodium chloride brine to produce sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिलेगी एंड हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस एक बेसिक, अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, तो इस तरह से ये आपके पास कोई एक सेल ले लें, ठीक है, राइट, और इसमें हमने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड किए हुए, इस ऐसे सोल्यूशन में डाल दिए इस सेल में, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया इधर बैटरी से, राइट. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से ये हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से इधर, राइट. ओके, अगर आप बेसिक सा मैकेनिज्म देखें तो पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और ये प्रोसेस हम किस तरह से करेंगे. तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन ले लिया NaCl का और प्लस सोल्यूशन लिया है. डेफिनेटली जब हमने सोल्यूशन लिया है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, है ना. तो आपको पता है जैसे ही हम यहाँ पर NaCl ऐड करेंगे और वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट विल चेंज इनटू, कन्वर्ट्स इनटू द आयंस. तो इस तरह से Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा Cl नेगेटिव में, और इसी तरह से ये H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है OH नेगेटिव में. ऐसा ही होता है, राइट. अच्छा, अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल ट्रुथ जो मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, दैट इज कैथोड पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी. ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स loss of electrons and reduction means gain of electrons, right. अच्छा, अब यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर ये आपके पास एनोड है, राइट, और ये कैथोड है. अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉजिटिव आयन है और 2 ही नेगेटिव आयन है, राइट. तो यहाँ पर क्यों ये पॉजिटिव आयन और ये कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ. तो मुझे ये बताएं कि Na पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, तो कौन से वाला मूव करना चाहिए. तो आपको पता है सोडियम क्या है, ये एक मेटल है, राइट. तो मेटल में तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा हाई है. ये हाइड्रोजन आपके पास क्या है, नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है. रिडक्शन पोटेंशियल मींस नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, है ना. तो यहाँ पर ये सोडियम, ये सॉरी हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर मूव करेगा कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है. इस तरह से 2H पॉजिटिव, इट विल चेंज इनटू H2, इस तरह से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो H पॉजिटिव मूव करेगा कहाँ पर, कैथोड पे, और वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, H2 में. तो कैथोड पर क्या हुई है, रिडक्शन. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास Cl है और आपके पास OH है, ठीक है.
तो यहाँ पर Cl मूव करेगा एनोड की तरफ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स Cl नेगेटिव इट विल चेंज इनटू Cl2 प्लस इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अब पीछे आपके पास क्या बचता है इस सोल्यूशन में, OH और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे, NaOH, ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक सा मैकेनिज्म था, इस तरह से हमने क्या करना है, NaOH को हम प्रोड्यूस कराएंगे। बट हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेल लेते हैं तो वो सारा सेटअप क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। बट होगा तो वही ना, हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, इसी तरह से। चले अब यहाँ पर ये देखिए, ये आपके पास क्या है, सेल की कंस्ट्रक्शन है। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ परफोरेटेड स्टील कैथोड लाइन विथ एस्बेस्टोस डायाफ्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये जो है आपके पास ये यू शेप ट्यूब है, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, स्टील का कैथोड बना हुआ होता है, क्या है, स्टील का कैथोड है, परफोरेटेड है, मीन सुराख है इसमें, ये देखिए ये क्या है, सुराख है। और यहाँ पर क्या फिल किया गया है, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्यों फिल किया गया है, एस्बेस्टोस इसलिए फिल किया गया है ये यहाँ पर इसलिए, ताकि सोल्यूशन जो है वो फौरन से यहाँ से पास आउट ना हो जाए, राइट, इन होल से स्लोली पास आउट हो। जैसे लाइक अगर आप थ्रेड रख दें या कॉटन, तो कॉटन में भी अगर आप रख दें तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन पास होगा ना। तो सेम लाइक यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एस्बेस्टोस लगा दिया है, जो कि क्या करेगा, सोल्यूशन जिसकी वजह से स्लोली जो है मूव करेगा यहाँ पर परफोरेटेड होल से। ओके, सो अब ग्रेफाइट रोड सर्व एज अ एनोड प्लेस इन द सेंटर। यहाँ पर ये जो सेंटर में आपके पास ये क्या है, ग्रेफाइट की रोड है जिसको हमने कहा है ये एनोड है, दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है। द सेल कंटेन्स एक्विस NaCl, तो एक्विस NaCl को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन। अब यहाँ पर सेम वही होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बट यहाँ पर अभी जो आपको बताया था इस तरह से देखे, ये तो आपके पास बेसिक, आपको बताया था कि बेसिक पैटर्न ऐसे होता है। ये किसी भी, अगर आपके पास, अगर आपने कोई भी जो है इलेक्ट्रोलिसिस अगर किसी भी आपने मेटल की करवानी है, तो बेसिक तो यही होगा। बेसिक क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी हम कोई भी ले सकते हैं, जिसकी जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट करना है वही, उसी का हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, सेटअप चेंज है, शेप चेंज है, राइट। बट वही कैथोड है, वही एनोड है, वही कैथोड पर रिडक्शन होगी, वही एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। सब यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, ग्रेफाइट की एनोड है, ओके। और ये आपके पास जो है वो कैथोड है। अच्छा, अब हमने कहा था कि कैथोड कैसी है, परफोरेटेड है, मीन उसमें होल है, सुराख है। तो इस तरह से हम इसको परफोरेटेड बना लेते हैं, राइट, इस तरह से ऐसे। तो इसमें इस तरह से होल्स होते हैं, ओके ऐसे। तो ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड, ओके। चले अब यहाँ पर फिर क्या लगाया हुआ है, एस्बेस्टोस को हमने यहाँ पे लगाया हुआ होता है ताकि सोल्यूशन जो है वो स्लोली मूव करे यहाँ से, इन परफोरेटेड कैथोड से। इस तरह से ये हमने एस्बेस्टोस फिल कर दिया इधर, ओके। चले अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इधर हमने क्या ऐड किया है, सोल्यूशन ऐड किया है किसका, NaCl का। और क्योंकि हमने एक्वे सोल्यूशन लिया है तो प्लस यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, तो देखें NaCl किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। इसी तरह से वाटर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में, राइट। अच्छा, ये आपके पास एनोड है, तो एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन,
राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव, ये यहाँ पर मूव करेगी और मूव करने के बाद यहाँ पर क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे एनोड पर, कि क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और किस में चेंज हो जाएगी, Cl2 गैस में, प्लस हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ एनोड पर, ऑक्सीडेशन। ओके, अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे और इधर कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन मींस ये H पॉजिटिव आयंस इधर हम कर लेते हैं। ठीक है, सो बल्कि इसको हम इरेज कर देते हैं। जी, तो कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन gains 2 electrons and change into H2 गैस। राइट, तो यहाँ से H2 गैस बनेगी और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब पीछे आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये यहाँ से रिएक्ट करेंगे दोनों और यहाँ से फिर इस तरह से यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरह से हमें मिल जाएगा NaOH यहाँ पर। राइट, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर देखें तो 2 पॉजिटिव आयन थे, 2 ही नेगेटिव थे। ठीक है, H आपके पास Na पॉजिटिव भी था और H पॉजिटिव भी था, तो यहाँ पर रिडक्शन किसकी हुई है कैथोड पर, H पॉजिटिव की। राइट, तो Na पॉजिटिव रिड्यूस क्यों नहीं हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं किए, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एज कंपैरिजन टू द मेटल। राइट, तो इसीलिए ये रिड्यूस हो जाता है जल्दी से। उसके बाद आपके पास बचता है यहाँ पे OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, Cl नेगेटिव का हाई है, तो इसलिए भी ये जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 में। पीछे आपके पास Na और OH बचेंगे और दोनों क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड देन दे फॉर्म द NaOH। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिए रिएक्शन में हुआ क्या है, रिएक्शंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन आयंस आर ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन आयंस यहाँ पे आपके पास क्या हुई उनकी, ये ऑक्सीडाइज हुए हैं एंड किस में चेंज हो गया, 2Cl नेगेटिव Cl2 में, और प्लस हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। फिर अगर आप देखें कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या हुई है, रिडक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड गैस। तो ये आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था कि ये H2O ब्रेकडाउन हो गया था H पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। राइट, तो यहाँ पर रिडक्शन किसकी होगी, H पॉजिटिव आयन की। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिख लें तब भी ठीक है, इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें, या फिर डायरेक्ट अब अगर आप ऐसे कर लें कि H2O will get 2 electron and forms H2O and OH, ये भी ठीक है। राइट, अच्छा फिर अब यहाँ पर देखें तो जो है वो ओवरऑल इक्वेशन देखें क्या बनेगा कि NaCl when it reacts with 2H2O, तो हमें क्या मिलता है, 2NaOH plus Cl2 plus H2O। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट्स कलेक्टेड, सो क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड एट द एनोड, एनोड पर हमें क्या मिला है, Cl2 गैस मिली है। फिर हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट द कैथोड, कैथोड पे हमें जो है H2 गैस मिली, और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एंड इज ड्रॉन ऑफ पीरियोडिकली, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हमें मिलती है, और इस तरह से हम ये क्या करते हैं, इस कंटेनर में या फिर लाइक इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं, चैम्बर कह लें, कंटेनर कह लें, यहाँ पर हम NaOH को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेंगे। राइट, सो दिस वाज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH।